वाक्य हैं और महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत पूंज कमाई। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक हो। आज के बाबा के महावाक्यों का सार है, जब यहाँ बैठते हैं बाबा के सामने बोले सुने, तो स्मृति में लाना है मैं आत्मा हूँ, आत्म स्मृति में बैठना है। दूसरी बात, स्वयं परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को बढ़ा रहे हैं। ये दो निश्चय बहुत पक्के होने चाहिए। इसका बाबा ने सुनाया, भक्ति मार्ग में परमात्मा की से प्यार है, लेकिन वो प्रॉपर प्यार नहीं जुड़ पाता जो बाबा का परिचय मिलने के बाद हम लोगों का जुड़ता है, क्योंकि वह कह देते हैं सबके अंदर परमात्मा है, और यदि सब में परमात्मा है तो कहाँ हम बुद्धि को जोड़े। प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि शिव बाबा का पूरा परिचय है, तो परिचय होने के कारण शिव बाबा से हमारा पूरा लव जुड़ जाता है। याद तो वो भी बहुत करते हैं, कोई बीमार होगा, कोई परेशानी होगी, तो भगवान को कहेंगे इससे छुड़ाओ, लेकिन कब छुड़ाया, कैसे छुड़ाया, ये नहीं पता। गीता में शब्द है, और गीता ही प्रॉपर शास्त्र भी है भारत, क्योंकि गीता में भगवान राज्य है और गीता में ही राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, ये नशा हमें रखना चाहिए। तो चौथा बाबा सुना रहे हैं, मुरली को सुनने के बाद पॉइंट्स को अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए। सुनाने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे हम दूसरी आत्माओं को बाबा के महावाक्य सुनाकर बंधुमुक्त बनाए, उनको उनकी जीवन मुक्ति के अधिकारी बनाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो पांचवा बाबा ने कहा, हिंसा किसी से नहीं करनी, स्वर्ग के लायक बनना है। स्वर्ग में और नर्क में अंतर है। भक्ति में के अनुसार भी यहाँ के लोग कहते हैं क्या स्वर्ग और नर्क सब यहाँ ही है, यहाँ है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है, पहचान भी अलग अलग है। जब स्वर्ग है तो किंगडम में हमारी राजाई है, जब नर्क है तो हम आदमी में राजाई नहीं है। फिर वहां पर हम राइटलेस होते हैं, रॉन्ग काम नहीं करते, नर्क में सब रॉन्ग काम होते हैं। वहाँ रिलीजियस है या इनरिलीजियस बन गए हैं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कहा गया है और धर्मों को मानते भी हैं, तो सिर्फ नाम मात्र के लिए धर्म की दीनी शिक्षाओं पर चलते हैं। यहाँ हमको मिलती है श्री श्री जो हमको श्रेष्ठ स्वर के नायक बनाते हैं, तो हमें उस पर पूरा चलना है। ये हम बच्चों का फर्ज है। तो हम बाबा के शब्दों में अब बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज प्रश्न में, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? तो बाबा के महावाक्यों के अनुसार होता है, मुरली के पॉइंट को पर समझाने। जो बाबा के महावाक्य सुन रही है, उसको ऐसा नहीं है कि हमने कथा सुन लिया और काम पूरा हो गया भक्ति मार्ग की तरफ से। ये वो कथा नहीं है कि गए प्रवचन महात्मा ऋषि मुनि ने किया और बड़ा अच्छा लगा और सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, सब वचन महाराज, लेकिन वहाँ की वहाँ रही और जहाँ थे वहाँ के वहाँ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाबा महावाक्य सुनाते हैं उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ब्राह्मणी यदि टीचर
नहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर पूछना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। तो कर्णन हमें सिखा रहा है कि हमें बाबा के महावाक्य उन्हें सुबह सुन लेते हैं। जो भी हमारे नजदीक आत्माएं आती हैं उनको हम बाबा के महावाक्य सुनाए, क्योंकि सब चिंताओं में है, परेशानियों में है। उनको चिंताओं से परेशानियों से मुक्त करना हम आत्माओं का अब फर्ज है। आज गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पाप हैं कितने पुण्य तेरे जीवन में। बच्चे जब सुनते हैं तो पहली पहली शिक्षा बाबा की, अब तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। तो बस अपने आप को वर्तमान समय समझे हम आत्मा है। और अब हमें कौन सुना रहा है महावाक्य? बड़े ब्रह्मा का रूप नहीं है, शिव बाबा उस रूप में नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये पढ़े किसके महावाक्य जा रहे हैं? शिव बाबा के। हमारे अपने शब्द तो है नहीं, निमित्त कोई भी बनकर सुनाए, लेकिन हमेशा समझना है ये परमात्मा के महावाक्य हैं जो हम बैठकर अब सुन रहे हैं। तो हमेशा बुद्धि में बाबा की याद हो, कोई भी गैरव्याधि सामने बुद्धि में इमर्ज ना हो। ब्रह्मा बाबा भी खुद अपने को कहते थे, बात को मत देखो, शिव बाबा को देखो, ज्ञान शिव बाबा को करो। आत्मा समझ कर शिव बाबा को समझेंगे कि शिव बाबा सुना रहे हैं, तो ये हमारा पढ़ाई भी होगी और साथ साथ आत्मा को बाबा को याद करके मेरी शक्ति भी मिलती है। दोनों काम एक साथ। यदि देहधारी को देखेंगे तो सिर्फ शब्द सुनेंगे, शक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बाबा बच्चों का समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और बच्चों को शक्ति से संपन्न बनाना चाहते हैं। तो कैसे समझना है? हम आत्मा है, परमात्मा स्वयं हमें महावाक्य सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक बात ही देती है। ये मुरली के शब्द बाबा के महावाक्य है। ये डायरेक्शन जो दिया पहला पहला, यह स्वयं परमात्मा का ही मत है। उनको ही शिव बाबा की मत को ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह बेहद का बात जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, बहुत ऊंच है, जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं, बल्कि शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। परंतु मनुष्यों ने कह दिया सभी में परमात्मा है, तो वो लव किसके साथ? प्यार है, लेकिन जोड़े किससे वो प्यार जब सब में परमात्मा है? क्योंकि वो तो बिखर रहा है प्यार, एक जगह एकत्रित होगा तो उसमें शक्ति होगी। तो बाबा ने कहा अब हमारी बुद्धि को भक्ति से निकाल रहे हैं, रॉन्ग रास्ते से निकाल रहे हैं बाबा। यदि सब में परमात्मा है तो हमारा एक से तो क्या मिलेगा? अनेकों मिल जाएगा। और जहाँ पर एक एकाग्रता नहीं होगी वहां पर शक्ति आती है। तो बाबा ने कहा कि तो वो प्यार बाप से जुड़ेगा ही नहीं और आत्मा को बिल्कुल शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए बाप से भक्ति में हम विपरीत बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमें बाप का पल परिचय नहीं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के रूप से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं
जिसमें भगवान ने राजयोग सिखलाया हो व श्रीमत दी हो, एक ही भारत की गीता है। गीता के लिए जाता है भगवान श्रीमद भगवत गीता, माना भगवान के द्वारा की श्रीमद देवी गीता। ये शब्द सिर्फ गीता के लिए, गीता में ही भगवान वाच है और किसी शास्त्रों में भगवान वाच नहीं, और ऐसा किसी का नाम नहीं है, सिर्फ गीता का ही नाम। उसका नाम प्रॉपर कहते हैं श्रीमद भगवत गीता, और किसी शास्त्र का नाम ऐसे नहीं है। चाहे वो पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, उसमें श्रीमद भगवत गीता में ही आता है। तो गीता ही परमात्मा के मुख से गाई हुई है, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। तो भागवत सिद्ध करके बतलाना है, हमारी बुद्धि को खोल रही है, भक्ति से निकाल रही है, जिसमें भगवान ने राजयोग सिखलाया वह श्रीमद दी हो, एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है। गीता की एक विशेषता है जो अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट की है, और कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद है। एक गीता ही है जिसको इंग्लिश या संस्कृत या कई भाषाओं में लोगों ने अनुवाद किया है। तो क्योंकि गीता ही भारत का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, वो भगवान की तरफ हमें इशारा करती है। गीता में लिखा भी हुआ है, देह सहित देखे सब संबंध छोड़कर मुझे याद करो। ऐसे शब्द किसी और शास्त्र में नहीं है। अपनी से इशारा ऊपर में करेंगे, लेकिन ये शब्द नहीं बोल सकते। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। कृष्ण को गीता का उद्देश्य बताया गया है, तो अब बाबा कह रहे हैं कृष्ण में ही गीता के उपदेश देने वाले, क्योंकि कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक ऊपर वाला है, क्योंकि वो तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, शिव बाबा के साथ का संबंध का पता हमें अब पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बात को याद करो। उसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे नशा बहुत चढ़ना चाहते हैं। कौन सा नशा? हमें कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। और पढ़ाने वाले का यदि वैल्यू होती है, तो मैंने लॉ की पढ़ाई में भी देखा है, उस टीचर के लिए बच्चों का बड़ा बिगाड़ रहता है। फलाने सर पढ़ा, किसी और टीचर की क्लास मिस कर देंगे, लेकिन जिसको वो बहुत प्रभावशाली समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसकी क्लास को कभी मिस नहीं करना चाहते और टाइम पर पहुंचते। तो ये किसकी क्लास है? इससे ज्यादा श्रेष्ठ प्रभावशाली दुनिया में कोई टीचर हो नहीं सकता। तो हम सब बाबा के स्टूडेंट भी हैं। शिव बाबा टीचर है तो स्टूडेंट भी हैं। हमें पढ़ाई पर टाइम पर पहुंचना चाहिए और उसकी शिक्षाओं को कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो शिव बाबा से योग्य इस दुनिया में कोई टीचर हो ही नहीं सकता। मेरी निगाहों में तो नहीं हो सकता है, यदि किसी के निगाहों में और की हो तो मैं नहीं कह सकती। और जिसको जितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी बाबा की, उतना ही वो बाबा के महावाक्यों को इम्पोर्टेंस देगा। ये नेचुरल बात है। तो नशा बहुत चढ़ना चाहिए, भगवान पढ़ा। नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ये भी नहीं कि आज चढ़ा कर उतार, ये अभी चढ़ा और अभी समान, ऐसे नहीं। ब्राह्मी सामने है तो नशा चढ़े, और ब्राह्मी नहीं तो नशा उतर जाए। बस ब्राह्मी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सिंपल है।
कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे कि अंधे बूढ़े हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते, तो गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट भी नंबरवार होते हैं। बाप दादा जानते हैं काम फर्स्ट क्लास को बेचना है। बच्चे इतने वर्ष सीखते हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए। आपस में मिलकर मूल्य तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है, सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगड़ गूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मूल्य तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी तो दे लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी, उस कमाई से क्या मिलेगा, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में का व्याग करो तो पाप बढ़ते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति की भी ड्रामा में लीन है। भक्ति मार्ग भी चलना है। 5000 वर्ष के ड्रामा के ऊपर भक्ति का पाठ है। भक्ति चलने की खेल बना हुआ है। ज्ञान, फिर हम ज्ञान की प्रारंभ होते हैं, फिर द्वापर से भक्ति करेंगे, फिर जब भक्ति से सुख शांति नहीं मिलती तो फिर वैराग, फिर ज्ञान। तो भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और फिर ज्ञान की प्रारंभ। तो खेल तो बना हुआ है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। एक है हट का वैराग्य, दूसरा है देह। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो क्योंकि तुम जानते हो अब तुम शिवालय पावन दुनिया में जा। हमारा है बेहद का वैराग्य और साधु सन्यासियों का है हद का वैराग्य, क्योंकि वो घर बार छोड़ते हैं, संबंधों को छोड़ते हैं, लेकिन उसके आकर्षण नहीं छोड़ते।
टोटल दुनिया को भूल परमात्मा को याद करना चाहिए। हम यही को न देख आत्माओं को वो चले जाएंगे छोड़ करके, लेकिन आदमी की दृष्टि उनकी नहीं बनती है। तो हमारा है देह से ही तो देख के संबंध को कर दिया, अपने को आत्मा समझ। टोटल दुनिया के पदार्थों से भी अनासक्त कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि अनासक्ति वृत्ति भी नहीं होती, कभी तो केवल लौट कर आ जाती है। लेकिन बाबा के बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा तो टोटल दुनिया को भूलने का इशारा है। हमें अपनी बुद्धि में शिवालय, नई दुनिया, पावन दुनिया की स्मृति रखनी है, क्योंकि हम ऐसे शिवालय पावन दुनिया में, नई दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि पूर्ण हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। दुनिया का नाम नर्क है, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े। बैठे नर्क में है, लेकिन ये भी समझते कि हम नर्क में हैं। कहेंगे यदि ऐसा काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, और बैठे नर्क में ये हमें पता ही नहीं है कि हम नर्क में बैठे हुए हैं। फिर कहेंगे किसी ने शरीर छोड़ दिया तो स्वर्ग गया, तो अरे तुम कहाँ हो? फिर इसका मतलब नर्क में हो। तो बाबा कह रहे समझते थोड़ी है कि हम नर्क में बैठे, स्वयं का तो उन्हें पता ही नहीं। और कहते थे कभी कभी, क्या कहते हैं, स्वर्ग और नर्क सब यहाँ पर है, जैसे कि वो यहाँ पर स्वर्ग में बैठे हैं। जिसके मन में जो आया सो कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो अब अगर उन्हें क्लियर करना, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में तो किंगडम है, राजा ही है हमारे। रिलीजियस है, धार्मिक विचारों के हैं। राइटियस है, हमारा राइट कर्म करने वाले, सही कर्म करने वाले, दुख देने वाले कर्म, विकारी कर्म नहीं करते। किंतु कितना बल था देवताओं में। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो अभी छोड़ देनी है, क्योंकि पुरानी आदतें तो कलयुगी दुनिया की है, नर्क की दुनिया की है, दुखी दुनिया की है, दुख देने वाली आदतें। तो जो दुख देने वाली नर्क की आदतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ईश्वर की आदत भी स्वर्ग में नहीं होती, जो कहा कि यहाँ की नर्क की आदत है, और ये स्वर्ग में जाने समय रोक भी नहीं है, क्योंकि जिससे ईर्षा होगी उसका हम कभी शुभ नहीं सोच सकते, हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा ने कहा ईर्षा की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा तो सारा मैदान मूल्य पर है, तुम कोई को भी मूल्य पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्षा रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण ये सर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं रखते, लौकिक बात ज्ञान में नहीं होगा तो बेचारी मार खाएगी। फिर कोई बच्चा कमजोर भी होती है, नहीं तो समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से तो हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य की जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी।
अब बात करते हैं तुम स्वर्ग सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। अपने सतयुगी स्वरूप को, देवता स्वरूप को देखो। अपने देवताओं की क्या महिमा करते हैं, आज अपनी क्या महिमा करते हैं। हम पहले क्या समझते थे, आज हम क्या समझते हैं, ये सारी बातें समझनी है। और तमो प्रधान होने के कारण से हम नीचे उतरते आए। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो भारत सोने की नहीं, चिक्कर की भी नहीं, है ना, पत्थरों की, कंकड़ों की भी नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट था और अब भारत 100% इंसॉल्वेंट है, कंगाल हो गया। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब क्या बन रहे हैं, कहते हुए चलने लगे। जब सतयुग में थे तो हम पारसनाथ थे और अब हम 84 जन्म लेते लेते पत्थर नाथ। पत्थर से बाबा कोई स्मृति से नहीं कह रहा है पत्थर के मुंह, लेकिन हमारी सोच बहुत पत्थर की होगी। कोई बात समझाओ तो समझ में नहीं आती, बुद्धि हमारी इतनी बेसमझ बन चुकी है, जो समझते ही नहीं, सुन भी नहीं पाते, कोई बात को ग्रहण ही नहीं कर पाते। इसको कहेंगे पत्थर। पत्थर बुद्धि को बाबा पत्थर नाथ कहते हैं। आज भी किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आती, बार बार समझाओ तो क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि तो पत्थर की है, ये थोड़ी समझेगा पत्थर बुद्धि है। तो हमें भी बाबा कितना समझाते हैं, हम लोगों को कितना समझाते हैं, तो समझ नहीं आती है, क्यों नहीं आती, सभी पत्थर नाथ बने हुए। जो पारसनाथ है वो सहज समझ जाते हैं, पारस तो सोने को कहते हैं, सोना तो बहुत जल्द सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए अभी हम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए, पत्थर नाथ। पत्थर नाथ है वो मनुष्य, शक्ल तो वही है, शक्ल नहीं चेंज हुई, लेकिन क्या चेंज हुए, हमारे स्वभाव, संस्कार और विवेक वो पत्थर का बना है। तो परंतु पत्थर नाथ और पारसनाथ और पत्थर नाथ कहा जाता है। गीत भी सुना है, कौन सा गीत था, कौन सा गीत था, कौन सा, क्या देखना है, क्या देखना है, हाँ मुखड़ा देखना है दर्पण में। तो बाबा कह रहे गीत सुना ना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक बने। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन जुड़ते ही जाते। नारद का मिसाल क्या है, उसको लक्ष्मी को बढ़ना चाहता था, तो उसको कहा गया अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को बढ़ने लायक है। माना लक्ष्मी को बढ़ने के लिए हम लक्ष्मी को अपनी धर्म पत्नी बनाए, शादी करें उससे, उसके लिए हम भी तो उतने योग्य चाहिए, नारायण जैसे तो हो। तो जब उसने अपनी शक्ल देखी पानी के अंदर, तो देखा उसकी शक्ल बंदर जैसी। तो बंदर से अभी हमें मंदिर लायक, माना पूजनीय श्रेष्ठ न बनना है। ऐसे ही हम सबके लिए नारायण नहीं बन पाएंगे। तो नारद को कहा ना, अपनी शक्ल को देखो, दिन प्रतिदिन कर्म करते दुनिया में गिरते ही जाते हैं, और गिरते गिरते एकदम जीवन में गले तक फंस गए। इतने हम कीचड़ में फंस गए हैं बुराइयों की, जो बिल्कुल हमारे सारा शरीर की बुद्धि, सारे नेत्र क्या, आंखें क्या, कान क्या, सब मुंह क्या, सब वही बुराइयों वाली बातें बोलते हैं, वही सुनते हैं। सब कुछ हम बुराइयों में फंसे हुए हैं।
अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ गूगल से निकाल, क्योंकि बाल ही दिखाई देते हैं ना, तो इसीलिए चोटी टूट जाता है तो उसको बाल दिखाई दे रहे हैं तो बाल से खींच लेते हैं। तो कोई पकड़ने की जगह तो चाहिए ना, तो चोटी से पकड़ना सहज है, गूगल से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। गूगल में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात भक्ति का राज्य है। अभी तुम समझते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भर बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए, वेला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बनाते छोटी छोटी देवियों की मूर्ति बनाते हैं ना, तो बाबा ने कहा जैसे गुड़िया बनाते हैं, ये छोटी छोटी गुड़िया वे फिर कभी बड़ी ही बना दे, बड़ी मूर्ति बना दे तो बड़ी गुड़िया हो गई। चित्र बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानने के कारण कि किसका चित्र है, क्यों बना रही है, क्यों पूजन करती है, ये कब आएगी, कब आएगी, कैसे उन्होंने ऐसा पद पाया, ये सब बातें नहीं जानते। तो ना जानने के कारण तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई। अभी तुम जानते हो बाग में हमको कितना साहूकार बनाया था, हम कितने कंगाल बन पड़े हैं, जो पूजे थे सो अब पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूजे, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वे गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसमें जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से जलो शिवालय में सत्यों को शिव सागर कहा जाता है, और अब ये कलयुग है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेके पतित बने हैं, अब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है, इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है रमने के अनुसार कीड़ों को खूब धोकर आग समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सब के अनुसार पुरानी बात छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है, यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये तो छोड़कर अब नई दुनिया में जाना। सोचने वाली बात है, पुराना शरीर को लेकर नहीं जाना, नई दुनिया में तो नया सतो प्रदान स्वस्थ सुंदर शरीर मिले। और लेकिन ये कहीं तमो प्रधान शरीर भी काम का तो है, इस समय इससे जितनी सेवा कर लेते हैं उतना ज्यादा सतो प्रधान सुंदर स्वस्थ शरीर शरीर में मिलेगा। तो पुरुषार्थ करने के लिए इस शरीर की बहुत कीमत है, लेकिन लगाव इसके हमें नहीं रखना, इसका सदुपयोग करना। ये दुनिया भी पुरानी है तो शरीर भी पुरानी है, नई दुनिया में नया शरीर चाहिए, पुराना शरीर लेकर नहीं जाना। तुम्हारी ये पढ़ाई रहेगी नई दुनिया स्वर्ग की, यह पुरानी दुनिया प्रकाश हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं किसी को भी छोड़ेंगी नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की
अच्छा मीठे मीठे सभी रहे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के साथ में अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी। सेकंड है इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ब्रह्म की तरह ज्ञान की भूमि पर कीड़ों को आग समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाए। आज वरदान में ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले उन्हें आत्मा कितना श्रेष्ठ बाबा ने वरदान किया। कैसे बनना है वो बाबा समझा रहे हैं। दान पुण्य, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं की सत्ता की फुल पावर है ना। द्वापर युगी राजा जो कामनाएं रखने वाले थे, उनके पास संपत्ति भी थी, तो वो संपत्ति की फुल पावर होती थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को राजा बना दे, साहूकार बना दे, किसी को फकीर बना दे। ऐसे ही किसी को सजा दे दी, सारा राज्य छीन लिया, किसी गरीब को संपत्ति देकर अलग राज्य दे दिया, तो राजाओं के पास फुल पावर होती। अब लेकिन बाबा कह रहे हैं आप भी राजा हो, तो आपको क्या करना है, आप महादानी पुण्य आत्मा हो। वो दान पुण्य वाले हैं, हम महादानी पुण्य आत्मा हैं। डायरेक्ट तो बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली, हमें मिली है, हमें इसका प्रयोग करना है। प्रकृति जीत और माया जीत, यदि खुद ही नहीं बने तो दूसरों को बना नहीं पाए। तो अभी बाबा ने तो दे दी, लेकिन यूज करना हमारा काम है। तो प्रकृति जीत और माया जीत की हमें सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध बाप से जोड़कर माला माल बना सकते। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। समझे? आसन है जब आप संपूर्णता की बाधाइयां बनाएंगे, तब प्रकृति समय प्रकृति और माया विदाई देगी। जब आप संपूर्णता की बाधाइयां बनाएंगे, तब समय प्रकृति और माया विदाई देगी। ओम शांति।